इस पर जरा मनन कर कि तुम्हें जरा कभी दुख और दर्द तुम्हारे हृदय में नहीं होता। और हर मनुष्य को यह चिंतन करना चाहिए कि किसी की जीव की हत्या करके और हम अपना पेट भर लें, किसी की जान चली जा रही, किसी की इतना कष्ट और पीड़ा दे करके हम अपना भोजन अपना उदर भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन आज मैं चर्चा भी करूँ, एक भैया जी ये छोटा सा प्रश्न हो, उन्होंने कहा कि गुरु जी जो है कि अन्न में भी और पालक सब्जी में भी तो जीव होते हैं। भैया जी ने कहा कि गुरु जी आप लोग अन्न खाते हैं, अन्न में तो जीव पाया जाता है, अन्न में भी जीव पाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अन्न में जीव नहीं पाया जाता है। क्योंकि आज अगर लोग यही करते हैं कि तर्क करते हैं, लोग अपने अपने तर्क लोगों का है, लोग महापुरुषों ने भी बताया कि हर पेड़ पौधों में जीव पाया जाता है, लेकिन नहीं, जीवन पाया जाता है। जीवन और जीव में अंतर है। जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जीवन का मतलब होता है कि पलना फूलना बढ़ना फल देना, इसको जीवन कहते हैं। जीव उसे कहते हैं बोलना ढोलना चलना फिरना, ये सब जितना ये व्यवहार है, जो ये क्रिया है, ये इसलिए जीव पाया जाता है। एक जीवन है। अगर वास्तव में चलो हम यही मानते हैं कि पेड़ पौधे भी फल देते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो हर पौधे हर आम के वृक्ष से जो है फल देते हैं, तो मादा हो गए तो नर कहाँ करेंगे? एक नर बताइए हम पेड़ की पौधा समादा ही होते हैं, स्त्री होते हैं, तो कहाँ करेंगे? अगर करके ही करेंगे तो खुश नहीं है। तो इसलिए जो है कि ये प्रकृति का ये जो है कि खेले, ये प्रकृति अपने हिसाब से इसको चलाती है। और ये जो जीव है, जो 84 लाख दुनिया बनाई जाती है, जिसमें जीव कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये सब जीव इसमें पाए जाते हैं। लेकिन हम सबको अन्न जो है, अन्न में भी लोग कहते हैं कि जीव पाया जाता है, अन्न में जीव नहीं जीवन पाया जाता है। इसलिए अन्न जो है कि हमें खाने के लिए बना, मांस मटन हमें खाने के लिए हमारा भोजन नहीं, क्योंकि जितना जो भोजन होता है, जैसे देर रात को मांस मटन खाते हैं उनको कोई पाप नहीं, क्योंकि उनका भोजन ही वो प्रकृति बनाया है। और मनुष्य का भोजन अगर मांस से मटन है, आप बताइए मांस मटन, आप लोग बताइए मांस मटन है क्या मनुष्य का भोजन? तो खाइए रोज प्रतिदिन दाल चावल रोटी मत खाइए, मांस प्रतिदिन खाइए। अगर आपका भोजन जैसे देर रात कुत्ता बिल्ली खाते हैं, रोज प्रतिदिन खाते हैं मांस, उनका लीवर पूरे जीवन चलता है। लेकिन मनुष्य रोज प्रतिदिन जो मांस ही सेवन करे, तो साइंस डॉक्टर लोग कहते हैं कि 5 साल में ही उनके लीवर डैमेज हो जाएंगे। अगर हमारा भोजन अगर मांस ही होता तो इससे किससे हमारा भोजन मांस नहीं है, हमारा भोजन रोटी है, सब्जी है, फल फ्रूट है, ये हमारा भोजन, जो हमारा लीवर 120 साल तक चलता है। अगर मांस खाने वाले व्यक्ति का अगर रोटी अन्न मिलाकर के न खाएं तो उनका लीवर जो है कि लगभग 4 से 5 साल में डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी क्षमता उतनी नहीं है कि उसको पाचन कर दे। तो ये हमारा भोजन नहीं, इससे सिद्ध होता है कि हमारा भोजन है। हम सबको सात्विक जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में निर्मलता, कोई नशा नहीं, कोई मांस मटन नहीं। और वही नशा करते हैं लोग, नशा करते हैं वही जो आपके प्रचोदन है, वही बच्चों में जाता, वही संस्कार बच्चों में जाते हैं, वही बच्चे भी वही ड्रिंकिंग करना चालू, वही नशा करना चालू करते हैं, तो वही माँ बाप होते हैं, वही काम होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, और वो अपने जीवन में झांक नहीं देता कि मैं कैसे बिगड़ गया। 95% जो माता पिता जो भी पिता अगर नशा करते हैं, अगर उनके बच्चे 99% बच्चे वो नशा आज नहीं तो कल नशा उनके जीवन में भी है, क्योंकि डीएनए ब्लड खून उनका ही है। और वो जो है कि निश्चित है संस्कारों से 1% लोग बच जाए तो बच जाए, नहीं तो लोग आज आप लोग अपने परिवार में, गांव में, समाज में देखिए लगभग 95% 99% लोगों को पाएंगे क्योंकि वो भी नशा से जुड़ जाते हैं। तो नशा जो है अपने जीवन को, अपने तन मन दोनों को खराब करता है, इसलिए नशा हम सबको नहीं करना चाहिए। और मांस मटन से भी हम सबको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो, और सुख शांति नहीं चाहते तो खाइए, कोई मना नहीं।
हम किसी को फाउंडेशन लगा नहीं सकते, लेकिन निवेदन कर सकते हैं कि आप लोग अपने जीवन को निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए। अपने परिवार में एक शांति का वातावरण तभी आएगा जब आप सात्विक जीवन आपका होगा। आप देखिए महात्मा गांधी, कभी भी कहीं सुने उनके जीवन में कि उन्होंने नाम सकाया? बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को सुने, कितने महान पुरुष थे वो लोग, अपने भारत के धरोहर थे, लेकिन वो सात्विक उनका जीवन महान संगठन थे। यहाँ तक कि जो है कि अपना एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर, कौन थे देखो नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो भी उनके जीवन में मैं पढ़ रहा था तो लोग बहुत प्रेशर दे रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से थे तो बहुत प्रेशर लोग दे रहे थे खाने के लिए, लेकिन उन्होंने 95% अपना खान पान जो है सात्विक उन्होंने किया। तो इसलिए हम सबको भी सात्विक जीवन, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार हम सबको देना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया, क्या तुम्हारे अकल में, ये मनुष्य क्या तुम्हारे अकल में पत्थर पड़ गया है? जैसे पुत्र अपने को जानो, वैसे भेड़ बकरिया हो, वैसे भेड़ बकरिया। ये भजन ना क्यों के याद हो ना भगत लोगों ने ना, गाड़ी वही खूब याद हो जाए, लोगों के बुराई कैसे लोगों के बुराई करे तो खूब याद हो जाए। लेकिन अगर ऐसे जो मनुष्य को जगा सके, ऐसे भजन को आप लोग कभी नहीं याद कर पाएंगे। अभी ये भजन याद करने में आप लोगों को कई बार पढ़ेंगे तब याद होगा, लेकिन अगर जो बुरी बातें हैं, जो बुरी चीजें हैं, वो आपको एक बार में अच्छा हो जाए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जैसे पुत्र अपने को जानो, वैसे भेड़ बकरिया हो, वैसे भेड़ बकरिया। यह माँ फर्क नहीं है, काहे चलावा तू कटरिया, क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया, क्या तुम्हारे अकल में। भैया जी हम जेकरे लिए गावत वाली तो समझत वाली, देखा आश्रम में छोड़ देते निर्मल बन जाइए, लेकिन आश्रम के ना गुरु जी तो हमें लोगों के कहत पड़े हम वही करेंगे। अब हम आश्रम में देखे रहते, हम थोड़े बच्चों के सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए हम आप लोगों को ये मार्ग दिखाते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं जरा चिंतन करके देखिए, जैसे पुत्र अपने को जानो, वैसे भेड़ बकरिया। एक पुत्र किसी का मर जाता है, देखिए कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। जिस माँ के बच्चे उनसे नाता टूट जाता है, जिस माँ बाप से, उनके माँ बाप के हृदय से पूछिए कितना दुख होता है, पहाड़ों दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, कितना कष्ट, कितना लोग समझा। लेकिन जो है और यहाँ तक कि अभी देखिए हमारी बाना जी प्रतिभा बाना हमारी बैठी होंगी, यही पे उनकी घटना एक हुई तो उनके हृदय पे बहुत चोट पहुंचा। 7 साल के पुत्र थे, उनका शरीर छूट गया, इनके बाना के रिश्ते में उनको कष्ट हुआ, हफ्ते से जो है कि बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो आज बताइए इस माँ बाप के उनके हृदय से जरा पूछिए कितना कष्ट मिला होगा। और जिसका गर्दन काटा जाता है, जिसको दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, उनके माँ बाप से जरा पूछिए। साहब कहते हैं कि यहाँ वहाँ फर्क नहीं है, काहे चलाओ तो कर लिया। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भेड़ा खायो बकरा खायो और मांस मछलिया हो, और मांस मछलिया। एक बदला देख के बड़ी है और देखा फूल नजरिया, क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया, क्या तुम्हारे अकल में। जितने भी जीव आप लोग, जितने भी जीव की हत्या हो, ये मत सोचिए कि इसका बदला नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको, इसका बदला देना पड़ेगा। भेड़ा खाओ बकरा खाओ और मांस मछलियां, एक बदला देनी पड़ी है और देकर पूर्ण देना। क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है? अपने बच्चों को सुंदर भविष्य का निर्माण, सुंदर अच्छे सुंदर भविष्य, नौकरी चाहते हैं तो हमारा बच्चा सुखी रहे, हमारी बेटी सुखी रहे, मेरे पति सुखी रहे,
पत्नी सुखी रहे, सब परिवार को सुखी देखना चाहते, लेकिन किसी को दुख देकर के अपने सुख को बुलाना चाहते, ऐसे कैसे हो? इसलिए भेड़ा खाओ बकरा खाओ और एक बकरा देख पड़ो। इसका जब वो भूत प्रेत बनकर जब आपके घरों में आएंगे तब फिर क्या करेंगे आप लोग कि देवी पूजा देवा पूजा खूब क्या मनमानिया हो, खूब क्या मनमानिया। फिर कहा जाएंगे ओझा के घर पर भूत है और नहीं कि माना तू वचनिया क्या, तुम्हारे अकल में बड़ी है पथरिया क्या, तुम्हारे अकल में। तब उसके बाद क्या करेंगे? देवी की पूजा करिए, देवा की पूजा करिए। अरे भाई आप जाएंगे ओझा तांत्रिकों के पास जाएंगे, एक बहनी हमारी बैठी वाली और वो बहनी हमेशा क्यों बता दे कि यहाँ जाए के बाद भूत प्रेत छोड़ दे, वहाँ बहनी जाली जरूर यही में बैठी है हमारी बहनी, और जो मतलब बहनी चाहिए जरूर यहाँ भुगवा छोड़ दे, यहाँ प्रेत छोड़ दे। अरे एक परमात्मा के पकड़ लो, एक परमात्मा को आप उनके चरणों का आशीर्वाद आप लीजिए, उनके चरणों का ध्यान करिए और कोई भी शक्ति आपको दुख नहीं देगी। लेकिन आप जब अगर मन में दुविधा हो गई तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली ना, दुविधा में दोनों चले जाएंगे। लेकिन लास्ट पद में सतगुरु कबीर साहब आप लोगों को ज्ञान का चश्मा पहनाते हैं। अगर आंखें न संसार की खुले तो क्या है? सतगुरु कबीर कहते हैं मैं यही समझाऊं सकल जग अंधा, मैं यही समझाऊं। सतगुरु कबीर कहते हैं मैं किसको समझाऊं? पूरा संसार ही अंधा बनाऊं। एक कोई होते तो उन्हें समझाते, सब ही बुलाए पेटवा के धंधा, मैं यही समझाऊं। लेकिन हम इन्हें उलट गए, साहब होते रहे कि मैं यही समझाऊं जगत में होगा, और सब ही बुलाने पेटवा के धंधा, लेकिन सब ही बुलाने स्वाद के धंधा, मैं यही समझाऊं जगत भयो हमला। एक दूसरे को उन्हें समझाते, किसको किसको समझाते? जो समझने योग्य होगा उसको मैं समझाऊं। माता पिता का आदर सत्कार, संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए, मैं किसको किसको समझाऊं? लेकिन साहब बड़े सुंदर पदों से लास्ट पद को समझाते हैं कि एक पुत्र जो तुम्हारो मरी गए तो रोए रोए फोड़ को पड़िया हो, रोए रोए फोड़ को पड़िया। एक पुत्र जो तुम्हारो मरी गए रोए रोए फोड़ को पड़िया हो, रोए रोए फोड़ को पड़िया। कहाँ कबीर सुनो भाई साहब, नरक में सही हो सतिया क्या, तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया क्या, तुम्हारे अकल में। सतगुरु कबीर कहते हैं एक पुत्र जो तुम्हारो मरी है रोज रोज तुम्हारो पुत्री। एक पुत्र किसी का मर जाता है किसी का, तो खोपड़ी अपना रो रो करके फोड़ लेता है। कहे कभी सुनो भाई साहब नरक सही हो सतिया। इसलिए ये अनमोल जीवन मिला है, मेरी प्रार्थना है कि देव दूसरा शरीर आप सबको मिला है। मैं बार बार आप लोगों को जगाता हूँ, आप लोगों को ये ज्ञान का कंकड़ चला रहा हूँ, आप लोगों को जागने की जरूरत है। आप लोग या इस पीठ की गरिमा आप लोगों को रखने की जरूरत है। मेरी ये आग्रह है, प्रार्थना है आप लोग कि अपने जीवन को ऐसा अनमोल जीवन मिला है तो अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए, प्रेम में, आनंद में, खुशियां में, हमेशा आनंद में रहिए, बुद्धियों में रहिए, शुरुआत अपने परिवार से आप लोग करिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन, यही आप सबसे आग्रह है। और अब आज हमारे भगत जी बड़ी शिकायत उनकी रहती है। हमारे पुराने भगत जी बोले साहब आप जब लास्ट में आते हैं तो यही होता है कि समय कम है,